मेरे प्रिय छात्र, आप परेशान चल रहे हैं कि सर मैं अलॉटमेंट ऑर्डर कैसे डाउनलोड करूं। बहुत ही सिंपल ये डाउनलोड करने की प्रक्रिया है मेरे प्रिय छात्र। राज सर बताए थे फिर भी आप परेशान चल रहे हो, तो मैं बताता हूं। कोई भी परेशानी आपकी हो तो मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहता हूं, है ना। तो सबसे पहले जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है BCECE, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ जाना है आपको। गूगल पे BCECE करना है, क्लिक करनी है, ये खुल जाएगी इंटरफेस। जैसे ये खुलकर आएगी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की ओर आप देखोगे तो 4 नंबर वाले ऑप्शन में ऑनलाइन पोर्टल ऑफ DCECE PE 2025 नहीं 2025 का ये लिंक है ऑनलाइन पोर्टल का, जिससे आप अपना अलॉटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आपका ये इंटरफेस खुलकर आ जाएगी। ये जैसे ही खुलकर आई तो काउंसलिंग जो है, आप चूंकि पैरामेडिक सॉरी पॉलिटेक्निक का आप देख रहे हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आपको डालनी है। इसके नीचे पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड दिया होगा वो पासवर्ड यहाँ पर देना। पासवर्ड तो आपको पता ही होगा, जब आप काउंसलिंग कर रहे थे उस समय जो पासवर्ड दी गई होगी। पासवर्ड यहाँ जैसे ही दोगे तो नीचे सिक्रेटरी पिन वो आपके पास आ जाएगा, कुछ ना कुछ। यही सिक्रेटरी पिन को ऊपर आपको लिखनी है। उसके उपरांत आपको साइन इन करना है। यहाँ मैं साइन इन करूंगा। जैसे ही साइन इन आप करेंगे तो यहाँ पर OTP सेंड का ऑप्शन आएगा। अब OTP आप किस पर सेंड करना चाहते हो, क्योंकि दो ऑप्शन आपने दिया था उस समय भी। क्या क्या है भाई? एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर है। क्योंकि सारे के सारे छात्र जो यहाँ से काउंसलिंग करवाए हैं या कुछ छात्र जो खुद से या जहाँ से भी काउंसलिंग अप्लाई कराने का काम किया, तो ज़्यादातर स्तर पर मोबाइल नंबर ही हम लोग प्रयोग करते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे। अब मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ गया तो मोबाइल नंबर पर अब OTP जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा। हम लोग यहाँ पर सेंड OTP करेंगे, मोबाइल नंबर पर चले जाएगा। जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो फ़ोन अपने पास रखना है। जैसे ये सेंड OTP क्लिक करेंगे ना तो ये OTP आपके मोबाइल में जाएगा। जो भी आपने नंबर दिया है उस मोबाइल को अपने पास रखनी है, मोबाइल को देखनी है कि OTP आया है नहीं। तो आपको थोड़ा सा वेट करनी है, रुकनी है। 1 मिनट का समय रहता है। 1 मिनट के समय के बीच के समय अंतराल में कभी भी OTP आपके पास जा सकता है, इसलिए धैर्य रखिएगा। यहाँ पर देखो कम डाउन टाइम स्टार्ट हो चुका है, नहीं तो ये OTP के लिए आपको वेट करनी है। और जैसे ही OTP आपका आएगा तो OTP जैसे ही आएगा वो OTP आपको यहाँ पर डालनी है, इंटर OTP करनी है। जैसे कि यहाँ OTP हम लोग डाउनलोड डालना स्टार्ट कर दिए। OTP मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं और ये सीक्रेट ही रहनी चाहिए। OTP आ गई। OTP जैसे ही यहाँ पर आपने डाला ना उसके बाद आपको लॉगिन करनी है। जैसे लॉगिन करोगे, जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लो भाई मैंने लॉगिन कर दिया। जैसे लॉगिन करोगे आपका ये इंटरफेस इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। अब इस इंटरफेस को आप लोग समझने का काम करो। यहाँ पर आपके पास है व्यू फील्ड फॉर्म। यदि आप फॉर्म आपको फील्ड फॉर्म अगर देखना है आपको तो यहाँ से देख पाओगे, है ना। और उसके अलावा व्यू पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी, इसे भी आप देख पाओगे। ये विभिन्न चीज़ों की आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। सारी चीज़ें जितना भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV के समय डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा डॉक्यूमेंट आपको यहीं से दिखेगा, है ना। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ोगे ये वाला इंटरफेस आपको दिखेगा। ये देखो एक शिखा कुमारी का आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, है ना। कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन इसमें देखने के लिए हमको मिल जाएगा। नहीं सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। नहीं मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से लेकर चॉइस फिलिंग लॉकिंग जो आपने किया था, यहाँ से लेकर सीट अलॉटमेंट, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। नहीं सीट अलॉटमेंट पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे सीट अलॉटमेंट डिटेल आपके पास रहेगा, आपके हाथ में रहेगा। तो ज़्यादा कठिनाई थी क्या? नहीं, बस एक इंटरफेस और खुलने जा रहा है, उसको देखेंगे। तो जल्दी कीजिएगा सर। आए उसको भी देख ही लेते हैं। आप लोग जो चल रहे थे परेशान वो भी हम लोग देख लेंगे। क्योंकि मेरे प्रिय छात्र आप लोग फर्स्ट राउंड वाले का रिजल्ट आ चुकी है आपका। अब आज से क्या है कि आप लोग का प्रारंभ हो जाएगा DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये होना कहाँ है? तो आपके कॉलेज में ही होगा, जो कॉलेज आपको अलाउड हुआ है। सारे बच्चे खुश हो, है कि नहीं। लगभग जितने छात्रों का हम लोगों ने यहाँ से काउंसलिंग किया उनमें से 90% छात्रों का, है ना, कॉलेज अलाउड फर्स्ट राउंड में ही हो गया। बाकी आपको पता ही है कि सेकेंड राउंड भी आनी है ना। और कुछ सालों में ऐसा भी देखने के लिए मिला है कि फाइनल राउंड भी दिखता है ना। तो परेशान नहीं होंगे अभी, और जो आपकी राउंड आनी है उस पर आप लोग रुकेंगे, वेट करने का काम करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कुछ चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। सारी चीज़ें कि BCECE बोर्ड कहाँ पर ये सारी चीज़ें पटना के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पर जैसे क्लिक आप करते तो व्यू सीट अलॉटमेंट इनकम्प्लीट है, इसे करोगे यहाँ से आप देख पाओगे। विलिंगनेस सबमिशन है, डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है ना, ये सारी चीज़ें। तो चूंकि यहाँ न्यू आपको दिख रहा है और यही हम लोग को देखना भी है, इसे हम लोग को करना है क्लिक।
ये क्लिक करनी है हम लोग को। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिला। एप्लीकेशन नंबर इतना और ऑप्शन 46 नंबर में जो कॉलेज इन्होंने चुना था वो कॉलेज इनको मिला है। और इंस्टीट्यूट नेम जीपी कैमूर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैमूर में इन्हें मिला है। और प्रोग्राम नेम अर्थात कौन सा इसे ब्रांच मिला है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला है। कैटेगरी रैंक क्या था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकने का काम कर सकोगे। और राउंड 1 में ही इनका आ गया। अब चूंकि राउंड 2 भी आएगा तो राउंड 2 के लिए भी आप फाइट कर सकते हो। यदि आपको ये कॉलेज पसंद नहीं है तो राउंड 2 के लिए आप लोग फाइट कर सकते हो। फिर राउंड 2 में हो सकता है उसके ऊपर वाला कॉलेज आपको मिले। ये सारी विभिन्न चीज़ें हैं आपके पास, है ना, सारे ऑप्शन है आपके पास। कोई भी दुविधा यदि आपके पास रह जाती है, मैं बार बार बोलता हूँ, परेशान हताश क्यों ही होना है। ऑफिस नंबर आपको दिख रही है, कॉल लगा के सर से बात कर लेंगे। और हम लोग बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। आप लोगों का निश्चित रूप से सारा समाधान हम लोग करते। जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगी वो आपकी परेशानी नहीं, वो हमारी परेशानी होगी। ये कॉलेज बच्चे को पसंद है, चलिए आइएगा सबमिशन विलिंगनेस की ओर चलेंगे। विलिंगनेस कर लोगे तो आप कंफर्म यही कॉलेज आपको चाहिए, यहाँ क्लियर है। नहीं करोगे फिर आप नेक्स्ट कॉलेज के लिए आप फाइट करोगे, है ना। आइए, बच्चों के कॉलेज पसंद था, अब पसंद है तो आप फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज मतलब मुझे यही कॉलेज चाहिए, मुझे पसंद है, मैं यहाँ एडमिशन लूंगी या लूंगा, बस क्लियर। और इससे पसंद नहीं है तो ऑटो अपग्रेडेशन कर सकते हो। इस पर जैसे ऑटो अपग्रेडेशन पर यस करोगे आप तो सेकेंड राउंड जो आएगा रिजल्ट तो अपने अपग्रेडेशन हो जाएगा। और जो उसके ऊपर जो कॉलेज आपने चुना है, टॉप कॉलेज ऊपर वाला कॉलेज होगा, वो आपको मिलेगा। इतने सी की बात है। आइएगा, चूंकि इन्हें पसंद है तो हम लोग फ्रीज करेंगे। आइए, ये फ्रीज हम लोगों ने किया। अब इंटर पासवर्ड, जो पासवर्ड था आपका काउंसलिंग के समय, वो पासवर्ड ध्यान देना पड़ेगा। पासवर्ड दोगे तभी तो समझेगा कि वही बच्चा है, पासवर्ड के लिए इन्होंने क्लिक किया है, इन्हें फ्रीज करना, यही कॉलेज उन्हें चाहिए। ये सारी चीज़ें बस हम लोग का पासवर्ड डाल रहे हैं। पासवर्ड यहाँ डाला जा रहा है। चलिए देखिए, ये पासवर्ड जैसे ही आप दे दोगे उसके बाद ये आपका फ्रीज हो गया, सबमिट कर लोगे। यहाँ से सबमिट हम लोगों ने किया। डू यू वांट टू सबमिट, ऑफ कोर्स, तो क्लिक हम लोग किए, ओके कर दिए। तो इस प्रकार से अब ओटीपी पुनः जाएगा। ये सारा ऑप्शन है, सोचिए। क्योंकि आपको कई बच्चे गलती से भी ऑप्शन फ्रीज वाला डाल देंगे, सर ऑप्शन फ्रीज वाला हमने डाल दिया, मुझे और दूसरा कॉलेज चाहिए था, तो इसलिए इतना प्रोसेस करना पड़ता है। पुनः वही करना है, सेंड ओटीपी मोबाइल नंबर पे करेंगे, मोबाइल नंबर पर जाएंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, पुनः ओटीपी जाएगा। वही जो समय लेना है 1 मिनट का, वही समय लेगा ये, है ना। ये सारा प्रोसेस है। फ्रीज करोगे तो वही कॉलेज, फ्रीज नहीं करोगे तो ऑटो अपग्रेडेशन पर क्लिक करोगे तो खुद से जब सेकेंड राउंड आएगा तो ऊपर वाला कॉलेज आपको मिल जाएगा। ये प्रोसेस है कुल मिला के। आइएगा, अब चूंकि सेंड हो रहा है, नंबर जा रही है 620 से स्टार्ट थी और अंतिम का नंबर 492 थी। ये नंबर आपको दिखेगी, आप समझ भी जाओगे कौन सा नंबर मैंने दिया था। यदि नंबर भूल रहे हो तो वहां जाएगी, जैसे ही आपके पास वहां ओटीपी जाएगी तो ओटीपी लेकर यहाँ क्लिक करोगे, क्लियर हो जाएगी का, है ना। ये सारा प्रोसेस क्लियर हो गया आपकी। यहाँ से आपने देख लिया कैसे डाउनलोड करनी थी, कैसे फ्रीज करनी थी, है कि नहीं। अगर अपग्रेडेशन भी करनी थी तो कैसे करोगे, मैंने आपको ये बता दिया। सारा डाउट्स मैंने क्लियर आपका कर दिया है, तो परेशान नहीं होना है। ये आप लोग करके क्लियर कर लो। और चूंकि यहाँ आ गया है ओटीपी इनका, तो ओटीपी हम लोग करेंगे तो यहाँ सबमिट विलिंगनेस पर क्लिक करेंगे। लो भाई, हम लोगों ने क्लिक कर दिया। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो गई। मुझे उसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है। और फ्रीज अपग्रेडेशन नॉट अलाउड, अब अपग्रेडेशन नहीं होगा, फ्रीज हो चुका, उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, आइएगा, टाइम दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि मैंने डाउनलोड करने का बात किया कि डाउनलोड कैसे करनी है, तो डाउनलोड यहाँ से डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। अब आप यहाँ ये सारी चीजें देख सकते हो। डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यहाँ क्लिक करोगे, डाउनलोड होकर आपके फोन में आ जाएगा, है ना। ये सारा प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारे प्रोसेस आपको देने के लिए मिल गया। ये सारी चीजें आपको दिख गई। अब चूंकि ये डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, यहाँ पर देख सकते हो, क्लिक करोगे आपके फोन में चले जाएगा। और फाइल में जाओगे, चेक करोगे, डाउनलोड देखने के लिए मिलेगा, क्लिक करोगे, उससे आप जीरोक्स निकाल सकते हो। जीरोक्स रखना ही पड़ेगा ये वाला आपको, ठीक है। चलिए, अब वेरिफिकेशन के लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा रिपोर्टिंग सेंटर कहाँ है, कहाँ जाकर वेरिफिकेशन कराना है, ये सारी चीज़ आपको नहीं। निश्चित रूप से नहीं, ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि जो कॉलेज आपको अलाउड हुआ है वहीं जाकर डीवी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वो निश्चित रूप से लिखा रहता है नीचे, इसलिए परेशान आप नहीं होंगे। यहाँ देखिए लिखा गया कि रिपोर्टिंग सेंटर जीपी कैमूर, चूंकि यहीं इसको मिला था, यहीं पर रिपोर्टिंग सेंटर में दिया था, यहीं पर डीवी भी इनका होना है। रिपोर्टिंग डेट बोला गया है 14 तारीख से, अर्थात है ना, 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 14, 15, 16 और 1 17, 4 दिन का समय है। 4 दिन में आपको डीवी करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने आपको बता दिया है ना। आइएगा, वो ऑटो अपग्रेडेशन स्टेटस नो, अब ऑटो अपग्रेडेशन नहीं होगा, इसी कॉलेज में एडमिशन आपको लेना ही होगा।
नहीं लोगे तो फिर आपका एडमिशन होगा भी नहीं, ऐसा। चूंकि हम लोगों ने वहाँ पर फ्रीज कर लिया इसलिए, है ना। रिमार्क्स अगेंस्ट, ये सारी चीज़ें कुल मिला के दिया गया, जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें दी गई है। सिग्नेचर प्रिंसिपल का, बाकी से चीज़ें, चूंकि आपको ये लेकर जाना है डाउनलोड करके डीबी के लिए, ये सारी चीज़ें था, सब कुछ मैंने बता दिया। यहाँ थंब वगैरह आपका लिया जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। कहाँ जाना है, नीचे आपका सेंटर लिखा रहता है, जो कॉलेज है आपका वहीं आपका सेंटर निश्चित रूप से देने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी दुविधा हो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, मैं तुरंत उपस्थित आपके समक्ष रहूंगा। जैसा कि आपके कमेंट के अनुसार पुनः आज मैं यहाँ उपस्थित हो गया था। मैं दीपक ले रहा हूँ वर्तमान समय में विदा। आप अपना ख्याल रखोगे, ध्यान रखोगे, धन्यवाद।